देखो जो ग्लूकोज होता है उसमें हेमी एसिटल ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप उसके अंदर होता है। सभी को पता है, हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाई थी फीसर प्रोजेक्शन के थ्रू, और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाई थी, हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाया था। तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज क्या है? हेमी एसिटल रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि जैसे ही हम ग्लूकोज के अंदर फैलिंग सॉल्यूशन या फिर टोलन रिएजेंट या फिर बेंडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है इसका रिडक्शन करके खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। सेम ऐसे ही जो फ्रक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैटल। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हेमी एसिटल, जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटल। तो जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप होता है तो कैटल रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है किससे, टोलन, बेंडिक और फैलिंग सॉल्यूशन जब इसके अंदर हम डालते हैं, यानी ये इसको रिड्यूस करके खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसको रिड्यूस कर देगी। तो दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर होती है। दूसरा क्या है कि अगर कार्बन के अंदर जो कार्बन है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, अगर कार्बन के पास इफ एनी कंपाउंड हैव इट OH, ईथर एंड हाइड्रोजन, यानी एक ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, ईथर ग्रुप भी हो और साथ में हाइड्रोजन ग्रुप भी हो, तो वो क्या होता है, वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगी। आपने स्ट्रक्चर बनाई थी साइक्लिक स्ट्रक्चर, याद है कुछ? यहाँ पर कार्बन ने देखा, यहाँ से जुड़ा हुआ था किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से OH के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ। तो देखो दोनों तीनों ग्रुप आ गए ना, OH ग्रुप भी है, ईथर ग्रुप भी प्रेजेंस है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंस है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। बात समझ में आ रही है? सेम यहाँ पर देखिए, कैटल में क्या होगा, कैटल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर R और R, दोनों ग्रुप R और R होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो आपने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें भी आपने देखा था एक तरफ तो CH2OH ग्रुप था, एक तरफ क्या था हमारा, OH ग्रुप था, और एक तरफ क्या थी, ऑक्सीजन। तो कार्बन के इधर भी देखो CH2OH ग्रुप है और इधर क्या है, OH ग्रुप है और इधर क्या है, ऑक्सीजन है। तो यानी कि वो भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर कार्बन के चारों तरफ आपको दिखाई देगी भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इस पर ईथर भी प्रेजेंस है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंस है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी है इसके अंदर, ईथर भी है और R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सबसे आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि भाई कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है। सुक्रोज इट इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उसमें आपने देखा जब आप उसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है, तो OH ग्रुप उसमें से हट रहा है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में वो नहीं आता है, वो एक क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। समझ में बात आई? तो उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी आप देखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बताओ इनमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नहीं है, तो बनाते हैं। चलो